सो गाइस अगेन अ वार्म वेलकम टू माय चैनल मैथ्स माफिया। जैसा कि हमने अभी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 हमने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया था। जिस किसी ने अभी वो वीडियो ना देखी हो तो मेरी लास्ट वाली वीडियो देख लेना। 5.2 का टोटल डिस्कशन हमने किया हुआ है। अब हम प्रोसीड करते हैं अपने चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज 5.3 के बारे में। ठीक है, तो ये हमारी पूरी एक्सरसाइज किस पे डिपेंड है, क्या है, कैसे है, ज्यादा अपना आपका समय न लेते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। जो ये वाली हमारी एक्सरसाइज है ये है डिपेंड पूरी सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। मतलब कि किसी भी एपी में अगर हमें कुछ टर्म्स दी हुई हैं तो हमें उसका क्या निकालना है, सम निकालना है बाय यूजिंग फॉर्मूला। जैसे कि मैं आपके सामने इस क्वेश्चन का एक क्वेश्चन के द्वारा इसका इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए मैंने एक एपी लिखी 3 5 7 9 ऐसे करके एपी जाती जा रही है और इसमें बोला मैंने कि इस एपी में आपकी 20 टर्म्स हैं। ठीक है, जब इस एपी में आपकी 20 टर्म्स हैं तो मैं बोल रहा हूँ कि सम ऑफ ऑल टर्म्स निकालना है हमें, क्योंकि जब टर्म्स ही 20 है तो ये ऑल टर्म्स का मतलब क्या होगा, आपको 20 टर्म्स का क्या निकालना है, सम निकालना है। तो यही हम सीखेंगे आज इस फॉर्मूले में। अब कोई ये जादू तो यहाँ है नहीं कि हमने क्या करा या फिर हम इसको लेके बैठे रहे पहले 3 5 7 9 ये एपी कंप्लीट करें अप टू 20 टर्म, फिर हम बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह इसका सम करें। वो काम हमें नहीं करना, क्योंकि मैं तो आपके साथ हूँ यार, मैंने तो 20 टर्म्स दिए ना भाई साहब। जो हमसे पेपर लेगा या जैसा भी करेगा देगा 200 टर्म का सम निकालो, और 200 टर्म लिखते 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 पूरा कोड का शीट भर जाएगी और आपका आंसर भी छोटी सी गलती होगी तो सारा गलत। तो हम यहाँ से निकालना सीखेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है वो सीखेंगे। देखो गाइस, अगर मैं बात करूं जैसे कि एपी आप सब लोगों ने पढ़ी हुई है, एपी होती है इस फॉर्म में A1 A2 A3 A4 और ये एपी जाती है हमारी कहां तक, AN तक। AN मतलब लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म, और हम ऐसा मानते हैं कि एपी में कितनी टर्म्स होती हैं, n नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक बात लिखेंगे SN का मीनिंग क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स। जैसे हमने नोटेशंस पढ़ी थी ना, बहुत सारी नोटेशंस हमने पढ़ी थी कि an क्या होता है, a क्या होता है, d क्या होता है, n क्या होता है लास्ट वीडियोस में। ऐसे ही हम यहाँ पढ़ने वाले हैं SN का मतलब होता है सम ऑफ n टर्म्स। SN का गाइस एक फॉर्मूला होता है n/2 2a plus n minus 1 into d। देखो जो यहाँ पर n है, a और d है, ये जो हमने अपनी एक्सरसाइज 5.2 में जो पढ़ा था, नोटेशंस जो पढ़ी थी वही नोटेशंस यहाँ पर आनी है। ठीक है, बस केवल फॉर्मूला नहीं आया अपने पास। फॉर्मूला बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखो इस फॉर्मूले में भी एक छोटी सी मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन समझते कैसे होगी, Sn = n/2। जैसे ये 2a लिखा हुआ है, ठीक है, इस 2a को गाइस मैं a + a लिख सकता हूँ, क्योंकि a + a हमारा 2a होता है, तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इसको ऐसे ही लिखना, * d ऐसे चलता रहेगा। ये n/2, देखो जो ये है a तो a ही रहेगा। तो आपको देखो अगर ये पिछली वाली एक्सरसाइज के फॉर्मूला याद आ रहा होगा an, जिसे कर करके परेशान हो गए थे a की फॉर्मूले को पढ़ के, तो गाइस इसकी जगह मैं an लिख सकता हूँ। तो पता है आपको ये भी एक SN का एक फॉर्मूला बन गया है ना। मॉडिफिकेशन की है, नया फॉर्मूला नहीं है, पुराना जो इंपॉर्टेंट जो मेन फॉर्मूला है उसमें छोटी सी एक मॉडिफिकेशन हम लोगों ने की है। देखो अब ये थोड़ा सा माइंड में हमें आना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज होगा। तो बड़ा ही आसान है, क्या कि दोनों फॉर्मूले बिल्कुल कंप्लीट फॉर्मूले हैं, बिल्कुल सही फॉर्मूले हैं। बस यूज है कि अगर कहीं पर हमें लास्ट टर्म गिवन हो, an की वैल्यू गिवन हो, तो हम अपनी क्वेश्चन को या फिर अपने प्रोसेस को छोटा करने के लिए डायरेक्ट इस वैल्यू को यूज कर सकते हैं, केवल ये फर्क है। गाइस ये वाला फॉर्मूला हमें एनसीईआरटी में या फिर कहीं पर ऐसे भी दिखाई देगा, ये जैसे a + l का मतलब क्या होता है बच्चे, l का भी मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म। जो हमने n पढ़ा था ना, सेम वही चीज है, बात बिल्कुल सेम है, नोटेशन का फर्क है। आप n लिखिए चाहे l लिखिए, आपका आंसर वही होगा, सारा प्रोसेस वही है। तो अब बात करते हैं एक्सरसाइज 5.3 की। टोटली इस फॉर्मूले पे डिपेंड रहती है। स्क्रीनशॉट्स वगैरह लिया करो ताकि आपको जैसे दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़े तो आपको जैसे नहीं मन हो कि वीडियोस बार बार ओपन नहीं करनी, तो आप स्क्रीनशॉट से भी काम चला सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, पढ़नी चाहिए बस। अब बात करते हैं 5.3 एक्सरसाइज की। 5.3 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का कोई भी एक पार्ट उठा लो, जैसे कि मैं फर्स्ट वाला पार्ट उठाने जा रहा हूँ।
तो मैं अभी खाली आपको तरीके बताऊंगा करना कैसे है, क्योंकि आप लोग अब मेरे साथ जो पढ़ रहे हैं काफ़ी दिनों से वीडियो से कनेक्ट हो रहे हैं, तो उन्हें पता लग चुका होगा कि मैं कुछ ही क्वेश्चंस कुछ ही पार्ट आप लोगों को डिस्कस करता हूं और बचे हुए पार्ट में आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूं, ठीक है। और हमें प्रैक्टिस करनी भी चाहिए। ऊपर लिखा है फाइंड द सम, क्योंकि बेटा सारे क्वेश्चंस तो ऐसे तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हमारे पास है जहाँ की सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन है। अब हम लें कॉपियां पढ़ दें तो कोई फायदा नहीं है ना। हमें तो ये है कि कोई हमें 4 क्वेश्चन दे और एक समझाए और 3 अपने आप करने के लिए दे, ताकि हमारा इंटरेस्ट डेवलप हो, ठीक है। फाइंड द सम कह रहा है, देखो यहाँ पर हम देखते हैं a कितना है 2। देखो गाइस 10 टर्म्स का सम निकालना है, इसका मतलब आपको क्या निकालना है S10 की वैल्यू। ये नोटेशन हमें आनी चाहिए, क्या निकालना है यहाँ पर S10 की वैल्यू। a कितना है 2 और d कितना होगा 7 - 2 = 5 और यहाँ से n कितना होगा, n आपका होगा 10, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, क्योंकि जब हम आगे जाएंगे 10 ही हमें टर्म मिलने वाली है। अब हम निकाल देते हैं, अपना फॉर्मूला लगाते हैं S10 की वैल्यू। पहले फॉर्मूला एक बार नोट डाउन कर लेते हैं ताकि हमें रिवीजन में रहे हर चीज। Sn = n/2 2a + n - 1 × d। गाइस देखो बोर्ड में हम कहते हैं ना किसी बच्चे के 100 कैसे आ सकते हैं, 100 उसके ऐसे आ सकते हैं कि वो हर एक चीज जब वो सिंपल एक रफ कॉपी में भी प्रैक्टिस करे और उस टाइम भी हर एक बात लिख कर दिखाए, तो उस टाइम लिख कर चेक करे, तो इसलिए उस बच्चे को बोर्ड में क्वेश्चन सॉल्व करते हुए परेशानी नहीं आती। और यही एक मंत्र है 100 मार्क्स लाने का। यहाँ पर 8 - 1 5 होगा, कितना जाएगा 40, ठीक है। 5 × 44 कितना आएगा 220। आपके पास Sn मतलब कि S10 की वैल्यू आ चुकी है और ये 10 को यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं है, जैसा हमने वहाँ पर 810 820 822 ऐसे निकाला था, ये मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं, सिंपल ये क्या है एक नोटेशन है। इसका मतलब है सम ऑफ 10 टर्म्स और सम ऑफ 10 टर्म्स आता है 220। तो बड़ी आसानी से हमारा क्वेश्चन निकल गया। आप इसके चारों पार्ट इसी तरीके से करोगे, क्योंकि अब डिफरेंस निकालने में अपॉन डेसिमल, जिस बच्चे ने 5.2 एक्सरसाइज बहुत अच्छे से करी है उसके लिए अब कोई भी रेशनल नंबर्स हैं, कोई भी डेसिमल की क्वांटिटीज हैं, अब उसे टेंशन नहीं होगी, अब वो करता ही जाएगा। और जिसने नहीं करी बेटा, मैं तो यही आपको सजेस्ट करूंगा कि पिछली एक्सरसाइज जो भी होती हैं, क्योंकि एनसीईआरटी को डिज़ाइन इस तरह किया जाता है कि हम उसको एक सीरीज में करते जाएं, तो पीछे वाली चीज़ अगर हम कर रहे हैं तो आगे वाली चीज़ हमारी क्लियर होती जाए, ये हमारा प्रोसेस होता है, ठीक है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट और मुझे बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगता है, क्योंकि एक लॉजिकल मतलब मैं कह सकता हूँ और बच्चों को कंफ्यूज कराने के लिए क्वेश्चन कह सकता हूँ मैं। कह रहा फाइंड द सम गिवन बिलो, सम निकालना है इसका, 3 टर्म है, चेक कर लेना। AP बन रही है 3.5 का डिफरेंस आ रहा है, थोड़ा सा आप अब जल्दी चेक करना सीखा करो, जरूरी नहीं कि हर बात ऐसी हम लिख के इसको चेक करके देखना, ठीक है। 3.5 का एक सम आ रहा है, अब देखो सुनो। अब क्या होता है इसमें, लास्ट टर्म गिवन है, बट अब मैं Sn का फॉर्मूला लगाता हूँ। देखो Sn का एक वाला फॉर्मूला मैं लगा सकता हूँ, आपको याद आ रहा होगा जो मैंने अभी पढ़ाया था, Sn = n/2 a + an, क्योंकि लास्ट टर्म गिवन है ना 28, बट क्या हुआ देखो, चलो मैं वैल्यू रखना स्टार्ट करता हूँ। अरे यार मैं तो n पे अटक गया, n की वैल्यू पता नहीं है, वैल्यू रखने चल दिया, ऐसे तो भाई काम नहीं चलना। इसका मतलब क्या है, हमें इस क्वेश्चन में n नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, वो निकालना है। आपको लास्ट एक्सरसाइज का एक फॉर्मूला याद आना चाहिए, a + n - 1 × d। an कितना है 28, a कितना है 7, n नहीं पता और d आप निकाल लोगे यहाँ से 10 1/2 - 7 और ये आपका आएगा 3/2 सॉल्व करके कर लेना अच्छे सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है, आपका ये काम है, ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या करेंगे, देखो 28 यहाँ से -7 कर लेते हैं, n - 1 × 3/2 ये आएगा 21 और जो ये मल्टीप्लाई की चीज़ें यहाँ पे इस तरह से मैं अपॉन में ले लेता हूँ, यहाँ से इस तरह की दिक्कतें किसी बच्चे को नहीं होंगी, मुझे पता है, बड़ी कॉमन सी चीज़ें हैं, सिंप्लीफिकेशंस हैं। -1 इधर आकर +1 हो जाएगा और n की वैल्यू आ गई क्या 15। इसका मतलब क्या था, देखो भाई जब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं, हम चलते हैं, सही है। अब लिख लेते हैं Sn = n/2 a + an। अब हमारा काम चल जाएगा, क्यों n आना चाहिए, सही है ना भाई। n का मतलब 15/2, a कितना का है 7 और an कितना 28 आपके सामने है। 15/2 × 35 ये आएगा और 35 को इससे करेंगे तो कितना आएगा 525 आ रहा होगा 175 और हाँ बिल्कुल सही है 525/2 ये आपका आ गया क्या सम। ये था इसमें प्रोसेस, मतलब कि इसमें क्या एक नई बात सीखने के लिए मिली कि अगर
हमें पहली बात तो अगर एन मतलब कि लास्ट टर्म गिवन हो तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल छोटू सा फॉर्मूला है ना, छोटू सा बिल्कुल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, बट देखो सारी चीजें तो गिवन होनी चाहिए ना गाइस, तो हमने क्या करा, पहले इस फॉर्मूले को यूज करते हो, एन वाले को पहले क्या निकाल लिया, एन निकाला, एन निकालने के बाद हमने इसमें एसएन का फॉर्मूला बिल्ड करा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन का ये मैंने फर्स्ट पार्ट आप लोगों को कराया, लिखना भूल गया था, ये फर्स्ट पार्ट कराया, केवल आप बचे हुए तीनों पार्ट्स करेंगे, और जो भी आपके डाउट्स, दो पार्ट बचे हैं, जो भी आपके डाउट्स वगैरह होंगे आप मुझे कमेंट कर देना मेरी वीडियोस में आकर, अगली कोई भी एक क्लास हम डाउट क्लास लेके उसमें खत्म कर देंगे, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है इसके 10 पार्ट्स हैं, और 10 के 10 पार्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सॉल्व करने। क्यों? हमने जब भी क्वेश्चन नंबर 10 को थ्री को बहुत अच्छे से कराया ना, 10 के 10 पार्ट्स को, सीरियसली बता रहा हूँ आपको भाई साहब, पूरे बचे हुए क्वेश्चन ऐसे होते हैं पानी की तरह, बिल्कुल टेंशन खत्म। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये मैं 10 के 10 पार्ट आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। अब देखो, क्योंकि ना मैं आपको 2 मिनट का वो ले रहा हूँ, क्योंकि यहीं से हमें पता लगेगा कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है, बस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगता है। देखो अब देखते हैं ए में, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में ए की वैल्यू 5 दे रखी है, डी की वैल्यू 3 दे रखी है, और ए एन की वैल्यू 50 दे रखी है, ठीक है गाइस। एन निकालना है और एस एन निकालना है, बिल्कुल। देखो पहले हम यूज करते हैं इसमें एन का फॉर्मूला, एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। रिवाइज करते रहा करो फॉर्मूलों को, जैसे मैं बोल बोल के रिवाइज करता हूँ, मैं पता है मैं क्यों करता हूँ, मैं भूल जाता हूँ फॉर्मूलास को, ठीक है। फॉर्मूले भूलने नहीं है, इसलिए आपके सामने बार बार बोल बोल के बताता रहता हूँ, तो मैं और परेशान करता रहता हूँ। ये बाय 3 इधर जाएगा, n माइनस 1 15 इज इक्वल टू n माइनस 1 माइनस 1 इधर आकर क्या हो जाएगा 16। लो गाइस n क्या आ गया 16, हो गया ना काम। देखो अब देखो इसमें एक फॉर्मूला यूज हो गया, देखो अभी एस एन भी निकालना है, एस एन और एन कितना है गाइस 16, तो हमें क्या निकालना है एस 16। याद आएगा, ओ भाई साहब याद आ गया। देखो 16/2 हम पता है कौन सा फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, n/2 a प्लस ए एन। क्यों? क्योंकि a भी गिवन है और a n भी गिवन है। देखो अगर मैं उसमें n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला लगाता, आंसर मेरा तब भी सही आता, पर यार क्यों आलस करो, आलस थोड़ा सा, सब कहते हैं आलस को त्याग दो, मैं कहता हूँ थोड़ा सा तो आलस करना जरूरी है। पता है क्यों? तभी हमारी बातें आसान होती है। जैसे देखो मैं आलस क्या करने वाला हूँ, मैं इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाऊंगा, ये आप कर लेना, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ गलती तो नहीं हो रही। 5 ये 50 और ये आपका, मैं क्वेश्चन एक बार देख लूँ क्या, हाँ ए एन आपका 50 दे रखा है, n 16 आपका आ गया था 16/2, और ये कट गया आपका 8, यहाँ से 50, अब तुमने करवा ही दिया तो लो 440, ये आपका क्या आ गया सम आ गया। तो एक ही क्वेश्चन में दो फॉर्मूले यूज हो गए, और दोनों फॉर्मूले यूज करने की सीरीज आपको पता लग गई। अगर आप एसएन को पहले यूज कर लेते ना, पता क्या होता, एन नहीं था आपके पास, तो इसलिए पहले इसे ही यूज करना पड़ा। बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड अब देखो अब थोड़ा सा हम स्पीड बढ़ाएंगे, क्योंकि आपको समझ में आने लगेगा। देखो क्वेश्चन a7 दे सॉरी a, हाँ बिल्कुल सही था, a की वैल्यू 7 दे रखी है, a13 दे रखा है 35, और d निकालना है और s13 निकालना है। ये तो कुछ ज्यादा ही आसान क्वेश्चन लग रहा है क्या, मैं बताता हूँ। देखो a13 को आप क्या लिख सकते हैं, a + 12d = 35। याद रखना ये चीज, मतलब इसलिए उसकी चीजें हैं और बार बार आती रहेंगी आपके सामने। और a की वैल्यू कितनी रखी है 7 + 2 ये आ गया आपका 35, 12d = 35 - 7, 12d = कितना 28, और d की वैल्यू 28/12, 4 से कट गया 7/3। अरे वाह, चलो d तो आ गया कितना 7/3, यही निकालना था, एक आ गया। अब आ गया S13 क्या लगेगा n/2 2a + n - 1 इंटू d। वैसे मैं आपको बताना भी चाह रहा था, चलो मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पर 1 मिनट का टाइम लूंगा। ये फॉर्मूला तो लगाया, पता है मैं इसमें ये भी लगा सकता था S13 = n/2 a + an। पता है क्यों? मैं आपको बताता हूँ रीजन क्या है इसका, यहाँ पे ये भी क्यों लगा सकता। देखो S13 मतलब यू हैव टू फाइंड द वैल्यू सम ऑफ 13 टर्म्स, सम ऑफ 13 टर्म्स। लास्ट टर्म क्या होगी 13 की तो होगी, और वो हमें गिवन है। देखो an ने लिखा, चालाकी कर दी, क्या लगा दिया a13, तो दोनों में से कोई भी लगा देना, आपकी मर्जी है। मैं तो थोड़ा आलस करूंगा भाई, क्लियर कह रहा हूँ, मैं तो आलस करूंगा जब भी काम चलेगा, क्योंकि बोर्ड में टाइम भी तो बचाना है। 13 × 21 सॉल्व कर देना, कितना आ जाएगा 20, ये आपका आ गया 260, और 13 × 2 73 हो गया। हाँ ये था।
तो मतलब कोई भी फॉर्मूला आप यूज करना, आप लोग एक बार ऊपर वाला फॉर्मूला ट्राई करके देख लेना, यू विल गेट द सेम आंसर। ट्राई करना चाहिए, क्रॉस चेक करना चाहिए, क्या ये सारी जो बकवास हो रही है क्या ये ठीक भी है कि वैसे ही कहते जा रहे हैं अपनी मर्जी से, जैसे खुद ही आर्यभट्टा हूं, है ना। अच्छा जी, थर्ड पार्ट देखो, A12 दे रखा है आपका 37 और यहाँ से आपका D दे रखा है 3, A निकालना है। यार ये तो कुछ ज़्यादा ही आसान हो गया निकालना, क्योंकि पता है क्या, हम लोगों को ना पिछले उसकी जो पिछली एक्सरसाइज है उसकी आत्मा हमारे अंदर आ जाती है एकदम। और A12 देखा, इसका मतलब A + 11D 37। ओ भाई साहब 3 दे रखा है, 3 + 11D = 37। अच्छा यहाँ से कुछ गलती हो गई, सॉरी, A की वैल्यू निकालनी थी वही रख दी, लो आत्मा ज़्यादा जाग गई है ना। A + 11 × 3 = 37, A + 33 = 37, और जो प्लस का उधर जाकर क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो ज़्यादा ही आसान था। A की वैल्यू 4 आ गई, अब क्या निकालना है गाइस, S12। यार फॉर्मूला मजे आ गए, फिर पता है क्या बन रहा है फॉर्मूला, A + n वाला फॉर्मूला फिर बन रहा है, क्यों, क्योंकि S12 12 टर्म का सम निकालना है और लास्ट टर्म हमें गिवन है वही का, n कितना 12/2, A कितना आपका 4 और ये कितना आपका 37, सही है। यहाँ से आपका आ गया 6 × 41, 6 और ये 2 24, मतलब थोड़ा एक बार देखेंगे क्या हो गया, 6 और ये 24 246 आपका ये आ गया सम। तो ये भी हमारा एक आसान बन गया फॉर्मूला। देखो कितना बढ़िया है कि n/2 A + an सब में लगता जा रहा है। पर देखो दोनों बातें हैं, अगर यहाँ पर आप दूसरा फॉर्मूला भी लगाओगे तो आंसर बिल्कुल सही आएगा। पर मैंने क्या कहा कि जिंदगी में यही मत सोचो कि एक्टिव बनना है, कभी कभी आलस जो है ना आपके बड़ा काम का हो जाता है। पता है क्यों, क्योंकि एक जो आलसी इंसान होता है ना सबसे शॉर्टकट तरीके ढूंढता है, और शॉर्टकट तरीके ढूंढने में क्या होता है, थोड़ा सा टाइम बच जाता है। तो आलस होना भी कभी कभी सही रहता है, कोई परेशानी की बात नहीं है। देखो A3 दे रखा है आपका 15, A3 दे रखा है 15, आपको S10 दे रखा है 125, D निकालना है और A10 निकालना है, दो चीजें निकालनी है, ठीक है। A3 15, फिर हो जाएंगे इसमें क्या, A + 2D = 15 ये। अच्छा यहाँ से देखते हैं, यहाँ से क्या होगा S10 का फॉर्मूला क्या बनेगा गाइस, देखो यहाँ पर हमारे पास गुंजाइश नहीं है, क्या, कौन सी, जो हम बार बार, क्योंकि 10 तो निकालना ही है, तो यहाँ पर तो गाइस 2A + 10 - 1 मतलब n-1, और D हमें निकालना है, ये लगाना ही पड़ेगा। ये भी कह रहा बेटा कब तक बचोगे देखता हूँ। S10 की वैल्यू 125 गिवन है, ये बचा 5, 2A + 9D डिवाइड कर दो इधर आकर, 25 2A + 9D। अरे कुछ नजर आने लगा होगा, तीसरे चैप्टर की, थर्ड चैप्टर की आत्मा घुसेगी हमारे अंदर, है ना। A + 2D = 15 और 2A + 9D = कितना 25। ये बेटा दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, ठीक है। इक्वेशन आने के बाद क्या करेंगे, देखो पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर लें क्योंकि 2A हो जाएगा, तो क्या होगा 2A + 4D = 30। नीचे वाले को ऐसे छोड़ दें बेचारे को, इसने कुछ गुना नहीं करा तो इसमें कर देते हैं ऑन सब्ट्रैक्टिंग एलिमिनेशन मेथड की आत्मा घुस रही है, ये कट गया -5D = ये भी तो था 5D = -1। आपके पास D की वैल्यू आ गई, चेक कर लेना, कोई गलती नहीं है, ठीक है। अच्छा जब D की वैल्यू आ गई तो अब क्या निकालेंगे, पुट D = -1 इन A + 2D = 15, इसमें रख देते हैं ना, इसमें रख देता हूँ, क्या होगा देखो A + 2 × -1 = 15, A - 2 = 15 और ये आ गया कितना 17। लो गाइस, अच्छा D तो यहाँ आ चुका था, एक आंसर तो हम निकाल चुके थे। उसके बाद हमें क्या निकालना था, A10 का मतलब क्या होगा, A + 9D, A कितना है 17, 9D - 1 17 - 9 = 8, A10 भी आ गया कितना 8। तो बड़ा ही आसान था नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट था। मतलब देखो हमें हर एक्सरसाइज में सेकंड में जो पढ़ा वो भी काम आ रहा है। तो गाइस ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगता है मुझे, अच्छा भी था कि हमारी बहुत सारी प्रैक्टिस हमारे साथ एक साथ हो जाती है। तो यही हमें ध्यान रखना और कुछ है ही नहीं, ये सारे फॉर्मूले कब कैसे कहाँ मिलेंगे, सही है ना, ज़्यादा मिलने की मत सोचना अभी कहीं। S9 = 75 और A निकालना है और A9 निकालना है। अब तो ये पीछे लग गए हमारे, कोई नहीं बेटा, इसमें तो एक ही फॉर्मूला बन सकता है, क्या देखो S9 का फॉर्मूला क्या है, 9/2 2A + n - 1 × D। यहाँ से हम लिखना भूल गए, चलो कोई नहीं, 92 75 होगा 9/2
2a तो निकालना ही है, n की वैल्यू 9 माइनस 1, n तो पता है ना हमें, और लो यार d भी पता है। क्या है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन तो अच्छा दो पर नहीं, एनसीईआरटी के हर क्वेश्चन अच्छे होते हैं। होता क्या है कि जब हमें चीजें थोड़ी समझ में आने लगती हैं, चीजें आसान लगने लगती हैं। अदरवाइज बेटा पेपर में ना जब एग्जाम होता है 2 कॉमन ले लेते हैं। देखो ये तरीके इन्हें तो भाई साहब रट लो कि कहाँ से क्या कॉमन लिया, कब उड़ाया, कब आया, बहुत ही अच्छा तरीका होता है। 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9a प्लस 180, 180 को डिवाइड मल्टी यहाँ से माइनस में ले आते हैं, सॉरी ठीक है। 9a यहाँ से क्या होगा गाइस, देखो 9a इज इक्वल टू कितना होगा बेटा -105, और a की वैल्यू कितनी होगी -105 अपन में 9, 3 से कट कर लें -35/3 आ गया। चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा लग रहा है पर नहीं बिल्कुल सही है, कोई परेशानी नहीं है। a + 20 9a + 180 ये कट गया, बहुत बढ़िया सही है। इसके बाद देखो हमें निकालना है a9 का मतलब a + 8d, a का मतलब -35/3 और 8d 8 × 5 -35/3 प्लस में 40 अपॉन में 1, यहाँ एलसीएम लेंगे 3 -35 + 120, थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ कोई परेशानी नहीं है, 85/3। एक बार चेक कर लेना आंसर सही आ रहा होगा, ठीक है 20 और 15 ये बिल्कुल सही है। अच्छा तो देखो इसमें क्या हुआ, इसमें भी सेम वही फॉर्मूला लगा, पर ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा आसान था, कुछ खास नहीं था इसमें। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने में क्या होगा, इसके 6th पार्ट को देखते हैं। हर एक पार्ट आपको करवा रहे हैं ताकि, क्योंकि मैंने कहा कि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन लगता है, काफी सारी चीजें सीखने के लिए मिल रही हैं। a की वैल्यू 2, d 8 और sn 90 और n निकालना है, और निकालना है कितना an, दो चीजें निकालनी है। देखना कुछ अच्छा सा लग रहा है पर पता नहीं अच्छा होगा कि नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं दे रखा है, सीधे sn की वैल्यू दे रखी है 90। sn का मतलब n/2 2a प्लस n-1 d है 8 इंटू डी, ये आ गया 8 और ये इज इक्वल टू 90, ठीक है। तो यहाँ से गाइस क्या होगा, देखो n/2 4 प्लस n-1 इंटू 8, यहाँ से देखना, मैं यहाँ से 2 कॉमन लेने वाला हूँ आपके सामने। जब मैं 2 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, देखो इसमें तो 2 बचेगा और इसका 2 बाहर निकाल लिया तो 4 इंटू n-1 बचेगा इज इक्वल टू 90, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट होगा n, इसको ओपन कर लेते हैं गाइस, 4n-4 इज इक्वल टू 90। 2 से अब मल्टीप्लाई कर दें पहले, या फिर अगर सॉल्व करने के लिए बचा है अभी, यहाँ से -2 + 4n, वैसे भी मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ था ही नहीं, वो गलती से n था ना, मुझे 2 नजर आ रहा था। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -2n + 4n² इज इक्वल टू कितना 90। अब ले आते हैं इधर, अब वो बेटे ये क्या बन गया, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। दोबारा 2 कॉमन लेते हैं, एक और 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचेगा ये 45 इज इक्वल टू ये, और यहाँ से 2 डिवाइड में जाके तो खत्म ही हो जाएगा। अब देखो मिडिल टर्म स्प्लिट पीछा नहीं छोड़ेगी कभी भी, 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 90, और इसके फैक्टर क्या बनेंगे -10n + 9n - 45 इज इक्वल टू 0। 10 9 से 90 ना, वही निकालना था। 2n निकाल लेते हैं गाइस यहाँ से बाहर, n-5 बचेगा, प्लस 9 बाहर निकाल लेते हैं, n-5 बचेगा। बारी बारी दोनों ब्रैकेट्स आ जाएंगे हमारे पास, n-5 और एक 2n + 9 0 के इक्वल रखेंगे। दोनों को एक एक बार 0 के इक्वल रखेंगे, n की वैल्यू तो आ गई 5 और एक n की वैल्यू इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे, तो n की वैल्यू होगी -9/2। तो आप लोगों ने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि कौन सी वैल्यू होगी, क्यों n होगा केवल 5। n को सबसे पहले पढ़ा था, याद हो तो क्या, n मस्ट बी अ नेचुरल नंबर। तो लास्ट में इसका आंसर क्या लिखेंगे, n = 5 बिकॉज़ n मस्ट बी अ नेचुरल नंबर। तो ये था आपका 6th पार्ट। अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखो ए भी कर रहे हैं और भाई साहब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आ चुकी है, तो कई बार आपसे बोला कि भैया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को तो भूल मत जाना, साथ ही फर्ज निभाना है ना। a8 यहाँ से an आ गया कितना 62 और sn कितना आ गया 210। n निकालना है और d निकालना है। n निकालने की बात तो जहाँ पर भी आ जाए ना, तो ज्यादातर क्या होता है n निकालने की बात में तो हम पता कहाँ फंस जाते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का केस थोड़ा ज्यादा हो जाता है, ठीक है। n निकालने में तो यहाँ से क्या होगा, देखो an की वैल्यू क्या होगी, a + n-1 इंटू d इज इक्वल टू 62। तो यहाँ से a गाइस होगा 8, अरे d भी नहीं दिया क्या, अच्छा कोई बात नहीं, नहीं दिया तो देखो इसमें एक काम करते हैं, थोड़ा तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। एक बार और मैं चेक कर लेता हूँ सारी वैल्यूज हमारी ठीक है क्या, a8 an 62 sn बिल्कुल ठीक है। अब देखो यहाँ से क्योंकि a केवल माइनस में जा सकता है और नहीं है कुछ भी, n-1 इज इक्वल टू 54 इंटू d इज इक्वल टू 54 माइनस में। ऐसे का फॉर्मूला लगा के देखते हैं, n/2 a + an वाला लगाते हैं, पता है क्यों, क्योंकि an दे रखा है, कुछ तो फायदा उठाएं यार किसी बात का। 210 इज इक्वल टू n/2, n तो निकालना है ना, हाँ a और an, अरे वाह 70 प्लस ये 8 +
2 210 इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 70 कट गया 35 डिवाइड में जाएगा 35 ये आ गया और 35 की टेबल अगर ना याद हो तो याद करना मत, कोई बात नहीं, n की वैल्यू 6 होती है मुझे याद है, ठीक है। यहाँ से n की वैल्यू 6 रख दो, 6 माइनस 1 इंटू डी, देखो ये वाली वैल्यू उठाकर मैंने यहाँ रखी है, मैंने मार्क कर दिया है क्योंकि आपको फिर आपको हो गया ये क्या हो गया, तो 5 इंटू डी इज इक्वल टू 54 और डी कितना आ गया 54 अपॉन में 5, ठीक है। तो यही आपका आंसर भी होगा। n आ गया, n कोई बात नहीं, हमने पहले फॉर्मूला चला नहीं आया, दूसरे में घुस गए, दूसरे सॉल्व हो गया, पहले में वापस आ गए, हम पे क्या फर्क पड़ रहा है, हमें कौन सी टिकट लेनी है यहाँ से कहीं जाने की, तो थोड़ा बहुत इधर उधर चलता ही है ना। अच्छा बात करते हैं थर्ड के 8th पार्ट की। थर्ड का 8th पार्ट क्या है हमारा, देखते हैं an इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 2, sn इज इक्वल टू माइनस 14, n निकालना है और d निकालना है, सॉरी a निकालना है, d तो दे रखा है ना। अच्छा sn वाले फॉर्मूला रख के देखते हैं क्या फॉर्मूला बनेगा गाइस, sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस an, जैसे ही a दिख जाता है ना मुझे तो an कहीं भी लिखा दिख रहा था जीभ लग चला जाती है बिल्कुल कि भैया ये ही करना है, n तो निकालना ही है, n बाई 2 a, अरे a भी नहीं पता, अच्छा an कितना है 4, a कितना है 4, चेक कर लूँ क्या 4 ये लास्ट टर्म भी 4 दे रखी है, बताओ क्या a भी करेगी बेचारी, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई में ले जाते हैं कितना बचेगा -28 इज इक्वल टू n इंटू a प्लस 4। देखो मैं 2 मिनट के लिए ब्रेक यहाँ पर लगाना चाहूँगा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन अभी थोड़ा सा फंसेगा, अगर मैं इसको यहाँ से चलता हूँ ना, मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, अगर देखते हैं चलो यहाँ से अब इसको रखते हैं, an का फॉर्मूला रखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मल्टीप्लाई वगैरह करना थोड़ा सा ना मतलब बोर लगता है तो मैं करता ही नहीं। 4 a कितना है नहीं पता, n भी नहीं पता, d 2 है, चलो कुछ तो पता है, इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू 2, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आकर अब रुक जाता है। अब किसी भी एक उसकी वैल्यू निकाल के आपको डालनी पड़ेगी, देखते हैं किसकी वैल्यू निकालनी है, चाहो तो मतलब कहीं से भी रिप्लेस कर सकते हो, मेरा मन कर रहा है a की वैल्यू यहाँ से डाल देते हैं। देखो a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू आपकी आएगी सॉल्व होकर 4 माइनस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू a, और a को निकाल के यहाँ पे डालो, ठीक है, a को निकाल के डालेंगे तो -28 इज इक्वल टू n, a क्या होगा 4 माइनस n माइनस 1 इंटू 2, और ये +4 अपनी जगह रहेगा, थोड़े से मैंने साइन लगा दिए ताकि आपको लगे कि कहीं गड़बड़ी नहीं हो रही, अच्छे से देख लेना। अब ओपन कर दो, 4 माइनस 2n प्लस 2 माइनस माइनस प्लस प्लस 4, ठीक है। अच्छा -28 इज इक्वल टू n, यहाँ से क्या होगा देखो 4 2 6 और 4 10, 10 माइनस 2n, मल्टीप्लाई भी कर दो जब अब कर ही रहे हैं तो 10n माइनस 2n स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा देखो यहाँ बनाऊंगा इसको, इधर ले आते हैं सबको, 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 इज इक्वल टू 0, 2 कॉमन ले लो, क्या बचे n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0, ये चल रहा है, 2 तो खत्म हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14, फिर क्या आ गया एक मिडल टर्म स्प्लिट, मिडल टर्म स्प्लिट क्या होगा इसका n 7 2 14, मैं तो डायरेक्ट लिखना चाह रहा था पर कोई नहीं, आप लोगों को तो बिल्कुल हम प्रॉपर ही करके दिखाएंगे, n माइनस 7 प्लस 2 और n माइनस 7 यहाँ से आएगा, n माइनस 7 का ब्रैकेट एक अलग हो गया, n प्लस 2 का अलग हो गया 0, फिर वही चीज n माइनस 7 को एक बार 0 रखेंगे तो n की वैल्यू 7, n प्लस 2 को 0 रखेंगे तो n की वैल्यू माइनस 2, फिर एक बात अटकी क्या कि n क्या होता है हमेशा एक नेचुरल नंबर, तो n की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको यहाँ से 7 मिलेगी, -2 नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो 8 क्वेश्चन 8 पार्ट हो गया आपका, सॉल्व कर लेना, एक बार आप लोग ट्राई कर लेना, कहीं डाउट लगे तो कमेंट आप करते रहना। बात करते हैं इसके 9th पार्ट की, 9th पार्ट देखते हैं ऐसा क्या है, A3 N8 और S92, देखो पता है इसने यहाँ चालाकी कर दी क्या, काफी कंफ्यूजन ये क्रिएट हो जाती है, S दे रखा है यार, SN तो दे नहीं रखा, सीधी बात है भाई जब N दे रखा है तो S मतलब सम ही है, सम क्या होगा, सम होगा आपका इसमें कौन से का n टर्म्स का, तो Sn का फॉर्मूला ही आपका बिल्ट होगा इधर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला लिख के काम करा करो ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आए, n की वैल्यू 8/2 2a 2 इंटू 3 n 8 माइनस 1, अरे d तो निकालना है, इसे तो छोड़ दो, 192 इज इक्वल टू, तो कट गया 4 आ गया इधर, यहाँ से कितना आएगा 6 प्लस इसकी मल्टीप्लाई कर ली, आ गया 70, 4 डिवाइड में ले जाते हैं बच्चे, 4 इज इक्वल टू 6 प्लस 7 d, ठीक है। यहाँ से क्या होगा 4 जा और 8 जा, ये कटेगा 6 प्लस 7d, और यहाँ से क्या हो गया माइनस होगा ना पहले,
48 माइनस 6 इज इक्वल टू 70, 42 इज इक्वल टू 7d और d आ गया आपका 42 अपॉन में 7 दैट इज 6। तो d की वैल्यू 6 आपके सामने प्रेजेंट है। आसान सा क्वेश्चन था, ज्यादा इसमें मेहनत करने वाली बात नहीं है, हमने सीधे फॉर्मूला लिखा, वैल्यू डाली और आंसर आ गया। बात करते हैं इसके 10th पार्ट की। 10th पार्ट देखते हैं गाइस, 10th पार्ट क्या है। 10th लास्ट है, देखते हैं बिल्कुल। L, अरे L घुमा दिया, L का मतलब क्या होगा, लास्ट टर्म, और देयर आर टोटल 9 टर्म्स। अरे यार 9 दे रखा है ये, हमें फाइंड करना है A। अब तो फॉर्मूला वही सीधा बनेगा। देखो मैंने आपको इसके नोटेशन लिखवाई थी, आपको याद हो A प्लस L भी लिखवाई थी, N या AN या फिर L, बात एक ही रखना। Sn की वैल्यू कितनी है 144, n/2, n/2 का मतलब 9/2, A का मतलब निकालना है और L का मतलब 28। ले जाओ इसको, 144 इंटू 2 अपॉन में 9, A प्लस 28, बिल्कुल ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा हमने, कट रहा है यहाँ से 32 इज इक्वल टू A प्लस 28 और A की वैल्यू 32 माइनस 28 और A कितना आ गया आपके पास 4। ये था आपका लास्ट पार्ट 3 का 10th पार्ट। ठीक है गाइस, आज की इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करेंगे और जैसा भी होगा हमारा जो अगले क्वेश्चंस होंगे आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। तो गाइस मैं होप करता हूं कि आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए वीडियोस को, और गाइस नीड योर सपोर्ट ताकि ये वीडियोस दूर दूर तक बच्चों के पास पहुंच सकें। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू गाइस।